आप सभी ब्रह्मचारी मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंच की शोभा आर्य जगत के माने हुए वैदिक विद्वान पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और वर्तमान में प्रतिकुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार डॉक्टर महावीर जी, इसी मंच की शोभा इस गुरुकुल को बराबर अपनी जान से आप्लावित करने वाले मेरे श्रद्धेय आचार्य यजवीर जी शास्त्री और हमारे इसी गुरुकुल के जानागरी कुंड प्रियवर आचार्य धनंजय जी, प्रिय आचार्य चंद्रभूषण जी और इसी मंच की शोभा 3 दिन से बराबर आशीर्वाद दे रही हमारी बहन अन्नपूर्णा जी आचार्य कन्या गुरुकुल द्रोणस्थली, मेरे समक्ष बैठे हुए पवित्र ब्रह्मचारी एवं मेरे साथ में बैठे इस गुरुकुल के योग्य प्रिय स्नातक रविंद्र कुमार जी और यजमानों की पंक्ति में बैठे हुए आदरणीय श्री पवन सिंह जी और प्रियवर श्री वेद वसु जी। देखिए, आप थोड़ा विचार करें, जिस समय परम कारुणिक भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की वो दिन कैसा था और किस जगह पर यह सृष्टि आरंभ हुई और कैसे इसका क्रम चला। आप इस विषय पे यदि विचार करेंगे तो आप बहुत कुछ इस यज्ञ से, इस कार्यक्रम से मिलती हुई जुलती हुई बातों को समझ पाएंगे। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति त्रिविष्टा, जिसको तिब्बत कहा जाता है, वहाँ पर परमात्मा ने की। आप कल्पना करो कि पहला दिन कैसा होगा, कैसे आर्यों ने इस धरती को अपने निवास के लायक बनाया होगा, किस प्रकार से ये अमैथुनी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्टि का प्रवाह प्रारंभ हुआ होगा। तो हम बहुत इधर उधर के अध्ययन को छोड़ करके मैं तो एक ही बात करता हूँ कि ऋषिवर देवदयानंद की एक पुस्तिका है पूना प्रवचन, जिसमें 15 व्याख्यानों का संकलन है। आप उसको थोड़ा सा पढ़ जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रिय ब्रह्मचारियों, जिस दिन सृष्टि पैदा हुई, जिस दिन मानव ने इस धरती के ऊपर आंखें खोली, तो सबसे पहला कौन सा कार्य किया होगा, आप ये भी कल्पना करो। मैं अपने ज्ञान के अनुसार, हो सकता गलत हो, विद्वान लोग विचार करेंगे, परंतु मेरा जैसे मन बना और मेरे मन में जो संस्कार आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया। उस स्थान की सफाई की, उस स्थान को संशोधित किया और अपनी ध्वजा आर्यों ने गाड़ी। और ध्वजा गाड़ने के पीछे, संस्थान को चिन्हित करने के पीछे फिर अगला कदम क्या किया, उन्होंने कहा अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा।
आप यजुर्वेद के तीसरे अध्याय को पढ़ करके देखें तो पहले सायंकालीन मंत्रों का पाठ आता है और उसके बाद अगला क्रम प्रातःकालीन सूर्य ज्योति मंत्रों का पाठ आता है। आर्यों ने ध्वजा गाड़ी स्थान की सफाई की, रहने के लायक बनाया और उसमें यज्ञवेदी बना करके बनाते बनाते सायंकाल हो गई और फिर विचार किया कि अब तो अग्नि ही हमारा सहारा, तो ज्योति से आरंभ कर दिया। हमारे आर्य समाज के कर्मकांडी विद्वान पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हमको बतलाया करते थे कि आप किसी भी यज्ञ को आरंभ तो सायंकाल कर सकते हो, परंतु उसकी पूर्णाहुति सायंकाल नहीं कर सकते, पूर्णाहुति प्रातःकाल ही होनी चाहिए। तो दिन भर काम करते रहे, ध्वजा गाड़ते रहे, सफाई करते रहे। ध्वजा एक उन्नति का, गति का प्रतीक होता है, आप सब जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हो, बहुत थोड़े संक्षेप में बातें करता हुआ चलूँगा। और तो उसके बाद सायंकाल यज्ञ आरंभ किया और सायंकाल यज्ञ करने के पीछे अग्नि ज्योति मंत्र पढ़ के उन्होंने अपना कृत्य पूरा किया। प्रिय ब्रह्मचारियों, ये आपका उत्सव हुआ, ये आपने स्थापना दिवस मनाया। इसमें भी आपने सबसे पहले दिन ध्वजारोहण किया है। आचार्य डॉक्टर महावीर जी, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पवित्र कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण आपने किया। और उसके बाद यजुर्वेद पारायण, जहाँ आचार्य जी स्वयं इस यज्ञ के ब्रह्मा थे, तो इसके यज्ञ के आचार्य यजवीर जी साथ में चलते रहे। आप सब मंत्र पाठ करते रहे। और मैं इस अवसर पर विशेष करके धन्यवाद दूंगा हमारे श्री वेद वसु जी शास्त्री और हमारे पवन सिंह जी। देखो, यजमान के बिना पूरा नहीं होता, यजमान से पूरा होता है। और यजमान का यज्ञ पूरा तब होता है जब डॉक्टर महावीर जी जैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति यज्ञ को करवाने वाला होता है। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं वेद वसु जी और पवन सिंह जी को देता हूँ। आदरणीय आचार्य डॉक्टर महावीर जी को देता हूँ, आचार्य यजवीर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण से स्थापना दिवस का ये यज्ञ हमारा यजुर्वेद पारायण पूरा हुआ। और इसके साथ साथ प्रिय ब्रह्मचारियों, इस यज्ञ में आप जानते हैं, किसी भी यज्ञ में, किसी भी संस्कार में, देखो कुछ संस्कार, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें पहले स्नान करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बाद में स्नान किया जाता है। कभी समय मिलेगा बतलाऊंगा किन किन संस्कार और यज्ञों में बाद में स्नान किया जाता है, परंतु एक संस्कार का, एक यज्ञ स्नान किया जाता है। एक स्नान का नाम अवभृत स्नान भी है। और वो कब होता है? यज्ञ करने के बाद होता है। महात्मा प्रभु आश्रित जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि किसी यज्ञ की सफलता कितनी है, इसको यदि जानना है तो एक ही चीज को आप देख लें कि आपकी पूर्णाहुति होते होते यदि वर्षा की बूंदें पड़ जाएं, इंद्र देवता की कृपा हो जाए, तो ये समझ लो कि आपका यज्ञ सफल हो गया। जिस समय ब्रह्मा जी यज्ञ के यजमानों को आशीर्वाद देते तो आपो हिष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन, मंत्र पढ़ करके जल के छींटे देते हैं, वो भी एक अवभृत स्नान का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से आज तो छींटे छींटने, आज तो पूरे जल से हम सब आप्लावित हो गए। जिस समय यज्ञ हो रहा था, पूर्णाहुति की तरफ चल रहा था, तो बड़ी जोर से वर्षा हो रही थी, इंद्र देवता की कृपा हो रही थी। मैंने डॉक्टर साहब के कान में कहा, वासरा आप है पृथ्वी तर्पयंत, शब्द करते हुए ये वर्षा आ रही है, अथर्ववेद का वृष्टि सूक्त का ये मंत्र सार्थक हो रहा है, आपका यज्ञ तो सफल हो गया। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, देखो, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति, कल्याण करने वाले की कभी हानि नहीं होती, कभी दुर्गति नहीं होती। आप इसी प्रकार से
यज्ञ के साथ, विद्या के साथ, धर्म के साथ जुड़े रहो। आपका ये ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और धर्म की उन्नति का आश्रम है। अव्यवहित शब्द का अर्थ यजुर्वेद में ऋषि दयानंद ने विद्या और धर्म की उन्नति ही लिखा है, और आपने इसकी उन्नति के लिए ये यज्ञ किया है। और उसका प्रतीक जैसे विद्या के पढ़ने से शांति मिलती, तो उसका हमारे पुराने ऋषियों ने, कर्मकांडी विद्वानों ने अवभृत स्नान के रूप में निकाल दिया। तो ये यज्ञ सफल हुआ, ये यज्ञ बहुत अच्छा संपन्न हुआ। डॉक्टर महावीर जी के आशीर्वाद से, आचार्य यजवीर जी के आशीर्वाद से, हमारे यजमानों के सहयोग से, और इस यज्ञ में जिन जिन विद्वानों ने हमें आशीर्वाद दिया और आर्य जनता को संबोधित किया, अपने विचार दिए, मैं उन सब विद्वानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले नाम पढ़ रहा हूँ डॉक्टर सोमदेव जी, जो प्रतिवर्ष इस यज्ञ के ब्रह्मा बनते थे। आज वो दूर बैठे हुए राजस्थान की पवित्र भूमि चित्तौड़गढ़ से हमारे ब्रह्मचारियों को, हमारी जनता को साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया। हमारे पंडित नरेश दत्त जी, जो आर्य समाज के बहुत बड़े, आज के समय के बहुत अच्छे गायक और उपदेशक हैं, उनका आशीर्वाद मिला। और हमारे श्रीमती श्रुति शास्त्री हैं, जयपुर की हमारी बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार डॉक्टर कल्पना जी शास्त्री, आप गुरुकुल की स्नातिका हैं, आपका आशीर्वाद बराबर इन ब्रह्मचारियों को और हमारी आर्य जनता को मिला। इसी प्रकार प्रिय गुरुकुल के स्नातक अजीत कुमार जी हैं और डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने पूरा भरपूर सहयोग और उद्बोधन दिया और ब्रह्मचारी अपने छोटे भ्राताओं को आशीर्वाद दिया। हमारी बहन अन्नपूर्णा जी बैठी हुई, मैं तो पहले दिन ही इनका प्रवचन सुन करके मैंने इनका साधुवाद किया, और फिर बहन जी क्या कहती कि आचार्य जी, ये तो हमारे दो गुरुकुल हैं, कन्याओं का गुरुकुल द्रोण स्थली है, तो एक हमारा बालकों का गुरुकुल, ब्रह्मचारियों का गुरुकुल पौंदा है, दोनों गुरुकुल मेरे लिए बराबर हैं। मैं तो 3 दिन तक यही रहूँगी, यही पर ब्रह्मचारियों के बीच में इनको प्रेरित करती रहूँगी। विष्णु जी आर्य, आपने कल विष्णु जी का प्रवचन साहब बहुत अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया। बड़े अच्छे आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता वो कहते कि मेरे को विद्वान मत कहो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि विद्वान कौन होता है। दर्शन की भाषा में यदि हम पूछें तो अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। विद्वान वो नहीं है जिसने बहुत से मंत्र याद कर रखे हो, वो व्यक्ति भी विद्वान नहीं जिसको बहुत से सूत्र बहुत याद हों, अष्टाध्यायी आद्योपांत कर रखी है, वेद भी आद्योपांत याद है और शास्त्रों को भी जानता है, पर व्यवहार में कुछ नहीं। तो शास्त्रकार उसको विद्वान नहीं मानते, वो तो तोता रटंत वाली बात है। विश्रुत जैसा समझदार व्यक्ति अमेरिका जैसे देश में युवावस्था में रहते हुए भी उसका जीवन अनुकरणीय और आदर्श जीवन, और वो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान है इस समय। और प्रतिवर्ष ऐसा समारोह अमेरिका में करते हैं, गुरुकुल का समारोह हो रहा हो, किसी बहुत बड़े आर्य समाज का किसी प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हर साल करते हैं। उनका आशीर्वाद प्रिय ब्रह्मचारियों आपको मिला, आर्य जनता को उनका संदेश मिला। और इसी प्रकार हमारे डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, हमारे डॉक्टर रघुवीर जी वेदालंकार, जो आपको हमेशा विद्या से आप्लावित करते रहे हैं, और जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है विद्वानों की तो हम डॉक्टर रघुवीर जी से हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आचार्य यजवीर जी बराबर यहाँ पर बैठे, और हमारे दूर देश से 4500 किलो मील की दूरी है, समुद्री मील, मॉरिशस देश, वहाँ से हमारे चमन भूषण जी यहाँ पधारे हैं, उनका आशीर्वाद और सहयोग आपको मिला है। और इसी प्रकार से हमारे और शिव शंकर राम खिलावन जी भी हमारे यहाँ पर, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे सुदूर उड़ीसा गुरुकुल के स्नातक मनुदेव जी वाग्मी,
जो हमारे गुरुकुल परिषद के भी सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना अनुमोदन दिया। और हमारे श्री वेद वसु जी शास्त्री यहाँ बैठे हुए हैं, पवन श्री जी बैठे हुए, शिव शंकर जी, और हमारे गुरुकुल के स्नातक सौरभ जी, वेद प्रकाश जी, सुखदेव जी, सौरभ जी बैठे दिल्ली में, सुखदेव जी बैठे हुए हैं अलीगढ़ में, और हमारे वेद प्रकाश जी हैं जहाँ के हमारे आदित्यनाथ योगी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब का सहयोग और आशीर्वाद और उद्बोधन आर्य जनता को मिला। और हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड के प्रधान श्री विनय विद्यालंकार जी हमेशा इस गुरुकुल के साथ रहते, हमेशा सहयोग करते और करवाते रहते हैं। डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने भी आशीर्वाद दिया ब्रह्मचारियों को, आर्य जनता को प्रेरित किया। मैं उनका भी और उन सब विद्वानों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा हमारे अंदर वो भाव, वो विचार भर दे हुए कि माम निंदन्ति शत्रु अनिग्रह। प्रिय ब्रह्मचारियों, क्या ये दुनियावी लोग तुम्हारी निंदा करें, क्या तुम्हें पछाड़ना चाहते? नहीं। मेरे पास एक फोन आया दिल्ली में रहते हुए, एक व्यक्ति का, बोले कि अब तो आर्ट्स गुरुकुल बहुत आगे बढ़ गया। मैंने कहा जी कैसे? बोल के आज के विज्ञान का लाभ उठा रहा गुरुकुल। तो मैंने कहा जी ऋषि दयाल ने वेद वास्य में लिखा कि विज्ञान को धारण करके, ये शब्द ऋषि के, विज्ञान को धारण करके स्वीकार करके सदा सुखी हो गए। तो ये प्रिय आचार्य धनंजय जी ने ये काम किया, चंद्रभूषण जी ने ये कार्य किया, आचार्य यज्ञवीर जी की छाया में बैठ करके ये कार्य किया, एक नई पगडंडी बना दी। अब मैं समझता हूँ कि बहुत से गुरुकुल हमारी जो आर्ष परंपरा के वो इस विधा को अपनाएंगे और हम इस विज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो मैं सब कर्मचारियों इसी प्रकार से उत्साह से रहना कि मां निंदन्ति शत्रु निद्रा खलेन परसान प्रतिहन्मी भूरी कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहित है। पवित्र भावों को, विचारों को लेकर के मैदान में निकल जाओ। अधिक से अधिक वक्ताओं ने जो अपनी बात की आपके लिए कि यहाँ के स्नातक ऐसे तेजस्वी हों, यहाँ के स्नातक ऐसे निकलेंगे, जैसे उनकी आशा थी वैसा बन करके दिखा दो, फिर दुनिया तो हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में, हमारी मेज पर है। वह इन शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत